100% में से 100% में से 90% लड़कियां अपने डेट पे पेमेंट करती है, बिल स्प्लिट करती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बिल स्प्लिट नहीं करेंगे तो ऐसी ही बातें होती है। और जो 10% लड़कियां बिल स्प्लिट नहीं करती है ना अपनी डेट्स पे, वो इसलिए नहीं होता कि उनके पास पैसे नहीं है या वो पैसे देना नहीं चाहती, वो इसलिए होता है क्योंकि टोटल बिल 370 आया है। अगर वो स्प्लिट होगा तो एक पे 185 और 185 पड़ेगा, तो उन लड़कियों को लगता है कि भाई 185 रुपीज़ क्या ही देने हैं इसको, इतना तो ये अफोर्ड कर ही लेगा, नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगी, एक बार इसने दे दिया नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगी। उससे क्या पता था जो वो 185 रुपये नहीं दे रही है तो उस लड़के को लग रहा है कि वो वसूल करेगा, उसने उसको खरीद लिया है, और दूसरा इंटरनेट पे ढोल पीट देगा। हम सब यही बातें कर रहे हैं ना कि भाई वो लड़का कैसा है, पर हम में से कोई भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी कि भाई साहब मैंने 185 रुपये नहीं दिए। तो पहली बात तो इस लड़के ने इंटरनेट पे ढोल पीट दिया, सारी लड़कियों को ऐसे बोल रहे हैं कि पे नहीं करते, और दूसरा उसको लग रहा है कि वो मुझसे वसूल कर लेगा। अगर किसी को भी डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पसंद है तो आज मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हम डेट्स पे इसलिए ही जाते हैं ताकि हम सामने वाले इंसान को अच्छे से जान सके, अच्छे से समझ सके कि भाई हमारी वाइब मैच होगी या नहीं होगी, आगे हम एक कमिटेड रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, हम मतलब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं होता कि डेट पे जाके आपने 370 की पेमेंट करी तो आपने सामने वाले को खरीद लिया। और बात 370 की भी नहीं है, अगर आपने 3700 रुपये भी दिए, 37,000 रुपये भी दिए हैं, 37 लाख भी दिए, 37 करोड़ रुपये भी दिए हैं, फिर भी आपने सामने वाले के कंसेंट को नहीं खरीदा। आप समझो, डेट्स पर जाना, वहाँ पेमेंट करना और फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होना, ये बहुत ज़्यादा अलग बात है भाई। आप लोग पागल होगा, किसने आपको सिखा दिया, कहाँ से आपने ये सीखा कि अगर आपने डेट पे पेमेंट कर दी है तो आपने सामने वाले को खरीद लिया। ऐसे तो लड़कियां भी पेमेंट करती हैं, हमारे दिमाग में तो ऐसा कभी नहीं आता कि हमने आपको खरीद लिया। और अगर आप किसी के भी साथ बाहर गए हो, लड़का हो लड़की हो, किसी के भी साथ, और आपने वहाँ पे पेमेंट करी है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मुझे तो ये पैसे जल्द से जल्द वसूल करने हैं, तो ये डिसीजन आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा नहीं है। आप अभी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप उस डिनर को अफोर्ड कर सको। जैसे भाई हम कहीं भी डिनर पे जाते हैं तो हम वहाँ जाते हैं ना जहाँ हम अफोर्ड कर सके, जहाँ हमारे दिमाग में ये ना आए कि यार मुझे ये पैसे वसूल करने, वहीं डिनर पे जाओ आप। अगर आप 370 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते और ये आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन नहीं है, आप मत जाइए। और सब ना इसी बात पे भड़क गए। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो पूरी वीडियो के में वो बता रहा है कि भाई साहब मैं उसको फिर पार्क में ले गया, अंधेरा बेंच था। तू पागल है क्या? आप स्टूपिड हो के, स्कूल के बच्चे ऐसे करते हैं, प्रिवेसी नाम की चीज है या नहीं, आप क्या कर रहे हो? और इस पूरे सिनेरियो में जो शो का होस्ट है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आप हंस क्यों रहे हो? आप उन्हें रोको, आप उन्हें टोको, आप वहां बैठ के तालियां क्यों बजा रहे हो? और एट द एंड ऑफ द डे मुझे जेन्युइनली ये जानना है कि पूरे भारत में इतनी महंगाई आ गई है, इसको 370 रुपए की बिरयानी कहाँ मिल रही है? और दूसरा, आई होप इस क्लिप को देखने के बाद जो लड़कियों का भूत था ना, स्टे एट होम, गर्लफ्रेंड, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मुझे तो एक प्रोवाइडर चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, आई होप आपका ये भूत उतर गया हो।